नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस ब्रजभूमि की है जहां पिछले 4 सालों से किसान कुदरत और सिस्टम की दोहरी मार झेल रहा था। हम बात कर रहे हैं गांव उमरी की। यहां कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। हालात इतने बदतर थे कि रब्बी और खरीफ दोनों फसलें तबाह हो चुकी थीं। गांव के प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताते हैं कि उन्होंने प्रशासन के बहुत चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कोरा जवाब मिला। यहां तक कि जिले के बड़े अधिकारियों ने साफ कह दिया कि जेब से पैसा नहीं दूंगा, सरकार से आएगा तब देखेंगे। जब सिस्टम ने पल्ला झाड़ लिया, तब उमरी के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलती। 15 नवंबर को यहाँ पहली मदद पहुंची थी और उसके मात्र 4 दिन बाद यानी 19 नवंबर को राहत का दूसरा विशाल काफिला फिर से गांव की दहलीज पर खड़ा था। इस दूसरी बार की मदद में संत रामपाल जी महाराज ने 4000 फुट 8 इंची पाइप, 850 फुट बिजली की कॉपर वायर और एक और 10 HP की मोटर भिजवाई। अगर कुल हिसाब देखें तो इस एक गांव को अब तक 12,000 फुट पाइप और 3 विशाल मोटरें दी जा चुकी हैं। सेवादारों ने स्पष्ट किया कि यह कोई उधार नहीं, बल्कि गांव के लिए एक धरोहर है जो हमेशा के लिए पंचायत की अमानत रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज उमरी गांव के खेतों में 50 साल बाद जो हरियाली छाई है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए संसाधनों के उस महाजखीरे ने दिन रात गरजते हुए खेतों से सारा जिद्दी पानी बाहर निकाल फेंका है। आज गांव की 350 बीघा जमीन से पानी निकाला जा चुका है और वहां गेहूं की बम्पर बुवाई हो चुकी है। जिन खेतों में कल तक नाव चलती थी, आज वहां से 2 से 2.5 करोड़ रुपए की भारी पैदावार होने का अनुमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और इस वक्त मौजूद हूं गांव उमरी, तहसील मथुरा, जिला मथुरा में। पीछे जो आपको हरियाली नजर आ रही है, यहाँ कुछ समय पहले पूरी जो गांव उमरी की जो भूमि है वो पूरी भूमि जलमग्न थी और यहाँ जो है जमीन लगभग बंजर हो चुकी थी, क्योंकि पानी की भराव की वजह से यहाँ बुआई नहीं हो पाई थी और किसानों पे जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी यहाँ जो है आपको हरियाली नजर आ रही है, तो ये कैसे संभव हुआ, तमाम बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी, इनसे करते हैं तमाम बातचीत। जी सर नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान उमरी जी। हमने 3 महीने पहले बाबा रामपाल जी महाराज की चरणों में अर्जी लगाई कि हमारे गांव में बहुत सारी भूमि जलमग्न रह जाती है, इसके कारण बुआई नहीं हो पाती, किसान परेशान है, कर्जदार है तो कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों की खाने पीने और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही थी। बाबा ने हमारी अर्जी पर विचार किया और राहत सामग्री के रूप में हमें 3 ट्रक पाइप 8 इंची और 3 10 HP वाली मोटर दी। उसके कारण आज हमारी लगभग 350 बीघा भूमि पर हरी भरी फसल गेहूं की लहरा रही है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है और सब बाबा को भगवान के रूप में देखते हैं तथा ऐसा कामना करते हैं भगवान से कि भगवान रामपाल जी महाराज को लंबी उम्र दे और इस तरह की सहायता को कार्य करते रहें। जी बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस गाँव की जो लगभग 350 बीघा जो भूमि है वो जलमग्न थी और आज जो है यहाँ पे लगभग बुआई हो चुकी है, तो कितने क्षेत्र में आपके गांव की बुआई हो गई? लगभग 95% हो चुकी है। 5% लगभग ऐसा है कि वो लोगों ने बेच दिया है, कुछ लोग करना नहीं चाहते। मतलब पानी जो जल निकासी है वो 100% हो चुकी है? वो 100% संभव हुआ है। जी। तो सर क्या कोई ऐसी उम्मीद थी कि कोई ऐसी मदद हमारे गाँव की हो सकती है कभी? नहीं, हम पर लगातार 50 वर्षों से MP MLA और सरकारों से प्रार्थना करते रहे गांववासी, लेकिन किसी ने इस तरह की सहायता हमें नहीं उपलब्ध कराई और किसान दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा था। लोगों के सामने खाने पीने और मकानों तक की बहुत ज़्यादा समस्या थी, शिक्षा से भी लोग बच्चे वंचित रहे थे। आज बच्चों में आप देख रहे हो कितनी खुशी की लहर है, सब फसल अच्छी भरी खड़ी हुई है और किसान ऐसे संपन्न हुआ तथा बाबा को दुआएं देते रहे। जी बिल्कुल। तो सर जैसे
अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको जो मदद दी गई है उससे आपके जो 350 बीघा जो जमीन है वहाँ अभी हरियाली भी नजर आ रही है, बुआई भी हो चुकी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय मदद करी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा हो सकता है? संत रामपाल जी संत नहीं बल्कि एक हमारा गांव या आसपास के 20 गांवों में उन्होंने यहाँ पे मदद की है। सब लोग बाबा को भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं तथा बहुत सारे अनुयायी भी उनके बढ़ रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने असंभव काम को संभव किया है? हमने बहुत साल से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रधान जी से प्रयास किया, हमने तहसील ब्लॉक सब जगह प्रयास किया, लोग आते और देख के चले जाते। ये ऐसा समाधान तो नहीं है कि पानी निकाल दो फिर पानी नहीं आएगा, लेकिन अब जो समाधान हुआ है ये हमारी कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मतलब जो आपका समाधान हुआ है वो हमेशा के लिए कर दिया गया है? हमेशा के लिए समाधान हुआ है। वो एक वैकल्पिक समाधान था, ये समाधान ये कई पीढ़ियों तक इंतजाम हुआ है इसका। जी बिल्कुल। देखिए जैसे मथुरा है तो संतों की भूमि है, यहाँ बहुत सारे संत है, कथावाचक भी हैं और वो कथा करने के पैसे भी लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कुछ भी दान दक्षिणा न लेकर आपकी एक अकल्पनीय सहायता की है। तो आप उन संतों को क्या कहना चाहोगे कि जो कथा भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं, क्या उनको आगे आना चाहिए ऐसे सामाजिक कार्यों में? वो तो आते ही नहीं है, उन्हें तो पैसे की लालसा में आते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में जगह जगह कथाएं करते हैं और अपने जेब भरने के लिए वो आडंबर वगैरह करते हैं। और जो इन्होंने बाबा रामपाल जी ने जो किया है, जो तो भगवान की तरह जो काम किया है हमारे लिए, हम उनको सराहना देते हैं। और बार इतना पानी भरा रहता था, कितना स्तर था पानी का? इतना घोटू से ऊपर पानी घरों में। मैं मेरे पास वीडियो है, मैंने वो डिलीट नहीं की है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी समस्या थी कि हमें पता है, सीवर का पानी हम उसमें निकल के जा रहे हैं, नाव में से निकल के पानी ला रहे हैं। खाने पीने की बड़ी समस्या रही है हमारे सामने, पीने का पानी की भी समस्या। पीने और क्या, पानी पाइपलाइन का पानी आता है वो बंद हो गए सब। अब पीने के लिए पानी नहा रहे हैं तो जाके बाहर नहा के आ रहे हैं, नहीं तो पानी नहा कर घर लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। समस्या ही समस्या थी हमारे सामने। कितने समय से ये समस्या थी पानी? ये कई सालों से समस्या है। कितने सालों से रही होगी? अब 20 साल से हम देख रहे हैं, 50 सालों से समस्या है आगे से। चल बराबर की समस्या 20 सालों से चल रही है। ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा हो रही है समस्या, क्योंकि जो पानी के संसाधन थे वो जहाँ पानी निकलना था वो रास्ते बंद हो गए, ज्यादातर लोगों ने मकान बना लिए। पाइपलाइन की अब ये समस्या का हमारा जो समाधान हुआ है इससे हम बहुत खुश हैं। मतलब एक उजड़े हुए गांव को, डूबते हुए किसान को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया। जी क्या कहना चाहोगे आप? ये बाबा साहब ने मतलब जनता की सेवा की है, तो इन्होंने भगवान के रूप में काम किया है। इनके लिए हम बहुत बार बार बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब आप ऐसा ही काम करते रहें, जनता की सेवा करते रहें, तो हम आपको पूजनीय और भगवान के रूप में मानते रहेंगे। जी बिल्कुल। जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे? गांव उमरी के 350 बीघा जो जमीन है और यहाँ की जो बुवाई हो चुकी है, जो फसल होगी, तो पैदावार की अगर माने तो अनुमानित कितनी पैदावार हो सकती है? 350 बीघा खेत में लगभग 20 बीघा, 1 बीघा में 20,000 के गेहूँ होते हैं और 10,000 का भूसा होता है। 30,000 रुपया बीघे की इनकम किसान को होगी। मैं समझता हूँ लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का इनकम काम को होगी, जिससे गांव बहुत ही संपन्न होगा और बाबा को दुआ देते रहेंगे। जी बिल्कुल। मतलब अगर ये सहायता नहीं मिलती तो करोड़ों का नुकसान गाँव उमरी को झेलना पड़ता था और किसान का कर्ज में डूबाया। सरकार से जो कर्ज लेता है वो भर नहीं पाता है, बच्चों के कपड़े नहीं बन पाते, फीस नहीं भर पाती है, अस्वस्थ भी रहता है। तो इससे बहुत कुछ फायदा किसानों को मिलेगा। बिल्कुल। दर्शकों, आपने गांव उमरी के प्रधान जी के विचार जाने, ग्रामीणों के विचार जाने। एक उजड़े हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से बसा दिया। एक किसान जो था कर्ज में डूबता जा रहा था, उसको संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। और कहते हैं कि जो दुखियों का जो सहारा होता है वो ही भगवान होता है और ग्रामीण उसको भगवान की संज्ञा भी देते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की संज्ञा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसाओं के पुल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल भगवान की जय। उमरी गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि मथुरा में बहुत से बड़े बड़े कथावाचक आए और करोड़ों का जुगाड़ करके चले गए, लेकिन डूबते हुए किसान का हाथ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने थामा है। जिस संकट में सरकार और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, वहां संत रामपाल जी महाराज ने पिता की तरह किसानों को गले लगाया। आज उमरी गांव का बच्चा बच्चा
संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक और निस्वार्थ परोपकार के लिए उनके समक्ष नतमस्तक है।